हेलो दोस्तों। देखिए हम अब आपके सामने एक नया टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जितने टॉपिक्स हैं उसको बेसिक से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल तक आपको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में ये डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल कंसेप्ट, नंबर सिस्टम के जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उसको, और उसमें पहला जो है नंबर्स है कि नंबर्स क्या है, व्हाट इज नंबर, नंबर क्या है, नंबर किसे कहते हैं। देखिए, इन हिंदू अरबिक सिस्टम वी हैव 10 डिजिट, नेमली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, नंबर का डिफिनीशन क्या है। अ नंबर इज डिनोटेड बाय अ ग्रुप ऑफ डिजिट कॉल्ड न्यूमरल। कि नंबर वो होता है जो डिजिट का ग्रुप हो, उसे नंबर कहते हैं। अब देखो, फेस वैल्यू, कोई नंबर है उसमें फेस वैल्यू क्या है होता है, और प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं। तो फेस वैल्यू मान लो एक एग्जांपल है, जैसे 1 2 3 4 3 5 6 है, इसका फेस वैल्यू मान लो। अब इसमें कहेंगे कि 2 का फेस वैल्यू क्या है, तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। अब इसमें कहेंगे ये एक नंबर है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर है, ये एक नंबर है। इसमें अब हम ये कहेंगे कि इसका फेस वैल्यू क्या है। 2 का फेस वैल्यू, जैसे मान लीजिए फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 होगा। जैसे एग्जाम्पल एक के फेस वैल्यू ऑफ 3 का 3 होगा। फेस वैल्यू वही होता है इटसेल्फ, एक नंबर, नंबर जिसका फेस, मतलब समझ रहे ना। जैसे 1 2 3 5 6, ये 12,356 नंबर है, ये एक नंबर है। इसमें जो 3 है उसका फेस वैल्यू क्या है, वो 3 है। जो है वो है। 5 है तो उसका फेस वैल्यू 5 है। लेकिन यही डिफरेंस होता है जब हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, प्लेस वैल्यू कि जैसे ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 6 5 4 3 2 1, ये एक नंबर है। जैसे 6,54,321, ये एक नंबर है। अब इसमें हम ये कहें कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो अब 6 नहीं होगा। 6 इंटू जितने ये अंक है दाहिने साइड, उसके बराबर हम 0 रख देंगे। 1 2 3 4 5, मतलब 6 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 6 लाख। 6 का प्लेस वैल्यू। अब जैसे देखिए बताते हैं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 मीन्स 3 और 2 अंक ये है 00। आप समझ चुके हैं फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू। इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, ये टॉपिक आसान है। अब देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं वो हम दिखा रहे हैं आपको। फर्स्ट तो है नेचुरल नंबर्स। ये सब जितने बेसिक कंसेप्ट है ये बहुत ही आसान है, ये आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे, फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब जो 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं, वो सब नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 जितने पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर्स। अब जैसे होल नंबर्स किसको, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, मतलब जीरो के साथ जितने काउंटिंग नंबर्स हैं उसके सेट को क्या कहते हैं, होल नंबर। जैसे होल नंबर जैसे, अब यही नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक ही फ़र्क है कि होल नंबर में जीरो होता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। बस इतना ध्यान रखें तो काफ़ी है। अब देखिए इंटीजर की बात करते हैं कि व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर क्या है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव के बीच में जितने नंबर्स होते हैं वो सबको इंटीजर कहते हैं। मतलब आप समझ रहे, काउंटिंग्स नंबर जिसको हम निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो के साथ, ये सब इंटीजर होते हैं। अब देखिए इसमें एक है
कि निगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं, तो निगेटिव इंटीजर जो माइनस के साइन के साथ जितने आते हैं वो सब निगेटिव इंटीजर है, और जो प्लस साइन के साथ जितने आते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर। तो आप देख रहे हैं इस साइड के जितने माइनस इन्फिनिटी की तरफ जितने नंबर्स आएंगे वो सब निगेटिव इंटीजर आएंगे, और इस प्लस इन्फिनिटी के साथ जितने नंबर्स आएंगे वो पॉजिटिव। इसमें जीरो ही एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही निगेटिव ना ही पॉजिटिव, और ये सबका सेट मिलकर एक इंटीजर कहलाता है। मतलब इंटीजर के अगर टाइप्स का बयान करें कि टाइप्स क्या है इंटीजर का टाइप, तो नॉन निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और एक टाइप्स होगा, मतलब 3 टाइप्स, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और एक जीरो है जो ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। अब देखिए इवन नंबर की बात करते हैं। इवन नंबर आप सब जान रहे हैं कि अकाउंटिंग नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। जैसे 0, 2, 4, 6 जो 2 से डिविजिबल हो इवन नंबर। ऑड नंबर्स क्या है, अकाउंटिंग नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। अब ये जान रहे जो 2 से डिवाइड ना हो, डिविजिबल ना हो, उसे ऑड नंबर कहते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? A counting number is called a prime number if it has exactly 2 factors, namely itself and 1। मतलब ऐसा नंबर जो 1 और अपने आप से ही डिवाइड हो, उसके अलावा किसी मतलब उसका कोई फैक्टर ना हो, सिर्फ वो हो और उस एक 1 तो सबका फैक्टर होता है ना, तो 1 और एक इटसेल्फ स्वतः हो, तो वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर का आप देख रहे हैं ये जितने एग्जाम्पल है, ये 100 के अंदर जितने प्राइम नंबर है वो सब एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख दिए। जैसे 2 है, 2 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड, ये प्राइम नंबर है। 3 भी वैसा ही है कि 3 क्या है, 2 से डिवाइड, 3 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड, इसलिए भी प्राइम नंबर। यहाँ पर देख लेते हैं 79 भी सिर्फ 79 से डिवाइड होता है और एक 1 से, इसलिए ये नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर में ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है और प्राइम नंबर है। मतलब ये जो पॉइंट है ना कि 2 की प्राइम नंबर, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन है और वो प्राइम नंबर सिर्फ 2 है। समझ रहे हैं? अब देखिए चलिए अब अगला पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। जितने काउंटिंग नंबर्स हैं जो प्राइम ना हो आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। या सिंपल वे में ये समझ सकते हैं कि कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है। जैसे 4 का फैक्टर 2 से ज़्यादा, एक 4 है एक 1 है, 2 तो हो गया, एक 2 भी है इसका फैक्टर, इसलिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो 4 कंपोजिट नंबर। और 4 कंपोजिट नंबर एक ऐसा कंपोजिट नंबर जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर अगर कहा जाए तो 4 है।